हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो लास्ट जो हम लोग एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के क्लासेस किए थे उसमें हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पेस्ट किया मैंगो का। ठीक है, हाँ, लास्ट क्लास ज़रूर देख लेना, उसमें पूरा ओरिएंटेशन मैंने बताया है कि क्या क्या करना है, हमें कैसे करना है एंटोमोलॉजी में। और उसमें हम लोगों ने पेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मैंगो का ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैंगो का डिजीज़ करेंगे। क्या करेंगे? डिजीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डिजीज़ में क्या है ना कि अगर हम लोग डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो हम लोग को करना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं एंथ्रेसनोज, फिर करना है पाउडरी माइल्ड्यू, तीसरा करना है मैंगो मेलफॉर्मेशन। ठीक है, चौथा हम लोग करेंगे स्टेम एंड रॉट, पांचवा करेंगे रेड रस्ट। ठीक, छठा करेंगे ग्रे ब्लाइट और सातवां करेंगे शूटी माउल्ड। ठीक है, ये है। देखिए, इससे डरना नहीं है। अब मैंगो का थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा चल रहा है यार, एक लेक्चर 20 मिनट का वहाँ हुआ, उसमें सिर्फ पेस्ट हुआ, फिर अभी आप डिजीज़ करवा रहे हो, है ना। तो देखो, इसमें क्या है ना कि एक बार आप पूरा कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद सब ना फिर से जैसे गुआवा है, गुआवा में भी आपको फ्रूट फ्लाई आएगा, उसमें फ्रूट बॉरर आएगा, मियली बग्स आएगा। ठीक है, तो मेनली क्या है ना कि इससे आपको पता चलेगा कि भाई एंथ्रेसिनोज के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इश्यूज़ में। ठीक है, तो आपको समझने की बात है। आप बस 3-4 डिफरेंट क्रॉप्स मेरे साथ करोगे, उसके बाद आपका सब कुछ क्लियर होने लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। अगर पेशेंस बनाए रखोगे तो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखोगे और एग्जाम्स में भी आप देखोगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसा आता है। जैसे एंथ्रेसिनोज है, तो एंथ्रेसिनोज में क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ कि एंथ्रेसिनोज में क्या होता है। इसमें ना लीव्स में ना इरेगुलर स्पॉट्स दिखेगा। ठीक है, इरेगुलर स्पॉट्स दिखेगा। ठीक है, और फ्रूट्स में भी दिख जाता है, फ्रूट्स में भी। ठीक है, इरेगुलर स्पॉट्स सीन। ठीक है, फ्रूट्स में और लीव्स में। देखो, मान लो ये एक मैंगो है। ठीक है, तो ये एक मैंगो के ऊपर ना एक ऐसे ऐसे इरेगुलर स्पॉट्स दिखेगा। नेट पे आप जाके सर्च कर लेना। ठीक है, देख लेना एंथ्रेसिनोज कैसा दिखता है। ठीक है, तो जब भी एंथ्रेसिनोज क्वेश्चंस में आएगा तो क्वेश्चंस में आपको लिखा रहेगा कि एक डिजीज़ है जो कि भाई लीव्स और जो फ्रूट्स है उसमें इरेगुलर स्पॉट्स पैदा करता है। ठीक है, तो वो कौन सा डिजीज़ है, और उसमें आपको ऑप्शंस दे देगा ABCDE करके। ठीक है, तो आप अगर आपको पता रहेगा कि एंथ्रेसिनोज में क्या क्या होता है तो आप बहुत आसानी से इसको टिक कर लोगे। हाँ, एंथ्रेसिनोज सिर्फ इसमें नहीं होता, सब में होता है, कुछ ना कुछ और भी फ्रूट्स क्रॉप्स में होता है। पाउडरी माइल्ड्यू सब में रहता है और सबका सिम्टम सेम ही रहेगा ना। जैसे एंथ्रेसिनोज जो सिम्टम्स मैंगो में कर रहा है वही काम तो आपको गुआवा और दूसरे क्रॉप्स में भी करेगा। तो आप अगर एक बार समझ लोगे ना कि ये सब डिजीज़ का सिम्टम्स क्या है, बेसिक सिम्टम्स, तो आपको करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एंथ्रेसिनोज क्या करता है, लीव्स और फ्रूट्स में इरेगुलर स्पॉट्स पैदा करता है। ऐसे ऐसे, जैसे ये एक लीव्स है, तो उसमें ना ऐसे ऐसे धब्बा लग जाएगा, इरेगुलर स्पॉटिंग्स होगा। तो इस प्रोसेस, इस चीज़ को, इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं एंथ्रासिनोज। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें पाउडरी माइल्ड्यू का, ठीक है, अगर हम लोग बात करने लगे पाउडरी माइल्ड्यू का, तो इसमें नाम से ही दिख रहा है पाउडरी। ठीक है, पाउडरी। ठीक है, तो पाउडर सब्सटेंस जो होता है, पाउडरी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो लग जाते हैं लीव्स पे, स्टॉल्क पे और फ्रूट्स पे। ठीक है, पाउडरी सब्सटेंस रहता है। ठीक है, और इससे प्रॉब्लम क्या होता है पाउडरी माइल्ड्यू से, कि फ्रूट ड्रॉपिंग का इशू आने लगता है। क्या आने लगता है? फ्रूट ड्रॉपिंग का इशू आने लगता है। फ्रूट ड्रॉप होने लगता है प्री मैच्योरली, अभी मैच्योर भी नहीं हुआ और फ्रूट्स गिर जाता है। बहुत जगह आप देखे होंगे, गाँव वाँव जाते होंगे जो, कि फ्रूट ड्रॉप्स होने लग रहा है। क्या हो रहा है कि अरे यार देखो ना, सब आम के जो फ्रूट्स हैं वो पहले ही गिर गए, बिना बिना पके, बिना बड़े हुए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्रूट्स ड्रॉप होता है। ठीक है, वो प्री मेच्योर ही फ्रूट्स ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। पाउडरी माइल्ड्यू में क्या है, सबसे पहला कि पाउडरी सब्सटेंस लीव्स, स्टॉक्स और फ्रूट्स में लग जाता है और उसके बाद फ्रूट ड्रॉपिंग का इशू आने लगता है।
ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे मैंगो मैलफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बंची टॉप फेज आ जाता है नर्सरी में क्या हो जाता है कि जो टॉप ऑफ क्रॉप्स होता है ना, जैसे प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स है, तो उस ना बहुत बंचेज हो जाता है, मतलब बंची टॉप हो जाता है, एक जगह ना बहुत ज़्यादा बंचेस बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसमें मैलफॉर्मेशन आने लगते हैं, वेजिटेटिव और इन्फ्लोरेंसेस में मैलफॉर्मेशन आने लगते हैं। बस यही है, ये कोई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक बार आप इसको अगर नेट पे देख लोगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथे में, स्टेम एंड रॉट। स्टेम एंड रॉट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेम एंड रॉट में क्या होता है, स्टेम एंड रॉट में क्या होता है, देखो स्टेम एंड रॉट में क्या होता है ना कि सिंपल सा चीज़ है कि जैसे ये एक स्टेम है, स्टेम से लगा हुआ एक, ये मान लो मैंगो है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है दिख रहा होगा मगर कोई बात नहीं, ये मान लो मैंगो है, तो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जो मैंगो का है, अलॉन्ग विथ स्टेम, ये सड़ने लगता है, रॉटिंग होने लगता है। स्टेम एंड रॉट, एंड स्टेम में रॉटिंग हो जाना। और वो जो आम आप तोड़ोगे ना, जैसे वो एक जो मैंगो रहेगा, वो मैंगो तोड़ोगे ना तो इस एरिया में ब्लैक पोर्शन रहेगा, और ऐसा लगेगा कि वहाँ पे वो ख़राब हो गया है। तो इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इनके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि पल्प जो होता है ना, पल्प बिकम ब्राउन। ठीक है, ये जो पल्प एरिया है ना, पल्पी एरिया, ये ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, सॉफ्टर हो जाता है। हाँ, और इसके कारण ये जो है ना धीरे 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 वो पूरे फ्रूट्स को अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि यहीं तक रहता है कि यहाँ पे हम काट दिए और खा लिए, नहीं, इसके बाद ना वोल फ्रूट अफेक्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला जो है, ब्लैक पैच बन जाना। ठीक है, ब्लैक पैच बन जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक, आपको नेक्स्ट देखोगे क्या हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है रेड रस्ट। ठीक है, वेट इधर पे डिलीट करने दो। ठीक, रेड रस्ट में क्या होता है ना कि लीव्स में रेड स्पॉट अपेयर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, लीव्स पे। ठीक है, इरेगुलर स्पॉट बोल सकते हो, इरेगुलर स्पॉट्स। ठीक है, ये क्या होता है कि लीव्स जो हुआ ना, कि जैसे मान लो ये पत्ते हैं, हाँ, तो ये जो लीव्स है उस पर रेडिश इरेगुलर स्पॉट, कभी यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, ऐसे करके रेडिश इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, बस यही है रेड रस्ट। रेड रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंथ्रेसनोज है, पाउडरी माइल्ड्यू है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं। स्टेम एंड रॉट हो सकता है इंपॉर्टेंट। ग्रे ब्लाइट क्या होता है, ग्रे ब्लाइट आपको वही, जैसे आपको रेड रस्ट में कैसे रेड डॉटेड आपको इरेगुलर पैचेस मिल रहे थे, तो ग्रे ब्लाइट्स में क्या होता है ना कि आपको ब्राउन कलर के डॉट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ब्राउन कलर के आपको इस स्पॉट्स अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ होते हैं ये जो होते हैं ब्राउन कलर के स्पॉट्स, वो मार्जिन में अपेयर होते हैं, और उसके बाद टिप में अपेयर होते हैं ऑफ लीव्स के मार्जिन एंड टिप में अपेयर होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर या इट्स इंपॉर्टेंट। बट शूटी माउल्ड जो है, शूटी माउल्ड, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, शुगरी सिक्रेशन होता है। ठीक है, शुगरी सिक्रेशन होता है किसका, ऑफ प्लांट हॉपर। ठीक है, ये शुगरी सिक्रेशन कहाँ होता है, लीव्स पे। ठीक है, ये जो मान लो लीव्स है, तो लीव्स पे शुगरी सिक्रेशन हो गया। अब ये जो सिक्रेशन है, इसके कारण ये जो शुगर है, तो शुगर के कारण ये जो है, ये फंगस को अफेक्ट करता, फंगस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बहुत सारा फंगस लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फंगस लगने के बाद क्या होता है कि कंसिक्वेंटली फंगस लग गया, शुगरी सिक्रेशंस पे लग गया, और कंसिक्वेंटली इट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, इट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग शूटी माउल्ड के बारे में क्या सीखें कि एक शूटी माउल्ड में क्या होता है, इट्स जस्ट शुगरी सिक्रेशन, शुगर का सिक्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स के ऊपर शुगरी सिक्रेशन हो जाता है, दैट
अट्रैक्ट फंगस, और वो शुगर फंगस को अट्रैक्ट करता है और कंसिक्वेंटली इट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस को वो अफेक्ट करता है। तो ये पूरी आपको जो है पूरा मैंगो का पेस्ट आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में पेस्ट एंड डिजीज दोनों, जैसे जो क्रॉप्स रहेगा, जैसे इसमें क्या है ना, इसमें बहुत कुछ समझाना था। ठीक है, और मेरा जो है 20 मिनट का एक वीडियो, मुझे ऐसा फील होता है कि 20 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए एक वीडियो को। ठीक है, तो उसके कारण मुझे ये 2 वीडियो बनाना पड़ा। नेक्स्ट वीडियो से क्या होगा कि जैसे नेक्स्ट वीडियो में मे बी मैं गुआवा करवाऊँ। ठीक है, तो गुआवा का जो पेस्ट रहेगा और डिजीज़ रहेगा वो दोनों करवा देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।